हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम मोशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि मोशन होता क्या है, गति क्या हो। तो बेसिकली जब भी आप किसी रोड पे चल रहे होते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रोड पे मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। हमें कैसे पता है कि आप मोशन कर रहे हैं? क्योंकि आप एक टाइम में अपने स्थान को, अपनी जगह को बदल रहे हैं। तो अगर हम मोशन की बात करें, गति की बात करें, तो आपने अपने चारों तरफ आप बहुत सारे वस्तुएं देख सकते हैं जो गति करती है या मोशन करती है। जैसे कई बार आपने जो आपकी चींटियां होती है उनको देखा होगा। कई बार जो चींटियां होती है बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रही होती है, अपनी जगह को क्या करती है, परिवर्तित करती रहती है, चेंज करती रहती है और बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चींटियां हैं ये सीधी लाइन पे चल रही है, यानी ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। इसी तरीके से जब जो आपके बच्चे हैं मार्च पास कर रहे होते हैं, ये भी एक सीधी लाइन में मोशन कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम कोई पत्थर ले लेते हैं, उसे हम किसी थ्रेड से यानी धागे से बांध देते हैं और उसे क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो वो क्या होता है, आपका पत्थर गोल गोल घूमता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका पत्थर है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी मोशन होती है या गति होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन। उसी तरीके से अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो जो आपका पेंडुलम होता है, जो आपका लोलक होता है, वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। क्या करता है, ऑसिलेट करता है। यानी पेंडुलम क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, पेंडुलम है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है और एक फिक्स टाइम पीरियड पे ये क्या कर रहा है, इस पोजीशन में आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इस पोजीशन में आ रहा है, फिर वापस आ। तो हम इस तरीके के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। या हम ये कहते हैं जो आपका पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा। तो इससे हमें क्या पता चला, बेसिकली अगर हम मोशन की बात करें, मोशन यानी गति, गति यानी चेंज ऑफ पोजीशन, यानी जो आपकी स्थिति है उसका चेंज, आपका जो स्थान है उसका जो चेंज होता है उसे हम मोशन कहते हैं। और आपके जो मोशंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक जो है एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ मोशन के एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको ये भरना है कि कौन से प्रकार का मोशन आपको इन एग्जाम्पल्स में या इन उदाहरण में दिखाई देता है। पहला है सोल्जर इन अ मार्च पास, यानी सैनिक जब मार्च पास करते हैं। तो सैनिक जब मार्च पास करते हैं तो वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्जर हैं, जो सैनिक है, जो मार्च पास कर रहे हैं, इनका जो मोशन का टाइप है वो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, बुलेट कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी बैलगाड़ी जब एक सीधी रेखा पे चल रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक बैलगाड़ी है, वो एक सीधी रोड पे चल रही है,
यानी वो क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। तो आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसका जो आंसर होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। नेक्स्ट है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, यानी कोई एथलीट है, कोई धावक है, वो भाग रहा है, तो जब वो रेस कर रहा है तो उसके हाथों की जो पोजीशन है वो कैसी होती है, ये आपको बताते हैं। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, अगर हम एथलीट की बात करें, जो एथलीट्स है, अगर वो जा रहे हैं, चल रहे हैं, अगर हम बात करें एथलीट की, धावक की, जो कि एक रेस में क्या कर रहा है, जा रहे, चल रहे, तो अगर आप उसके हाथ देखोगे तो आपको उसके हाथ एक पीरियोडिक मोशन में चलते हुए दिखाई दे। तो जो थर्ड है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, आप इसमें लिखेंगे पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन, यानी एक बाइसिकल है, एक साइकिल है, वो मोशन कर रही है, ठीक है, और उसके जो पैडल है उसका मोशन कैसा होता है। तो आप ये जानते हैं जब साइकिल चल रही होती है तो उसकी पैडल होती है, तो उसकी पैडल क्या होता है, गोल गोल इस तरीके से घूमते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैडल होता है किसी भी साइकिल का, वो कैसा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है, कैसी गति करती है। तो हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो आपका सन है, जो आपका क्या है, सूर्य है, ये क्या है, आपका सन है, और अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो अर्थ किस ऑर्बिट में घूमती है, सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी जो आपकी पृथ्वी है वो सर्कुलर मोशन करती है। नेक्स्ट जो है वो आपका ये है मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी एक झूले की जो गति है। तो झूला, जैसे कि हम जानते हैं, झूला जो होता है वो आगे पीछे इस तरीके से मूव करता है, और इस तरीके के जो मोशन होता है, इस तरीके की जो गति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। यानी जो आपके झूले की गति है वो कैसी होगी, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पेंडुलम, कोई पेंडुलम है उसका मोशन। तो अगर हम पेंडुलम के मोशन की बात करें तो वो स्विंग की तरह या झूले की तरह ही आगे पीछे मूव करता है एक फिक्स टाइम पीरियड में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ अ पेंडुलम है ये भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके के मोशंस देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की गति देख। कुछ गतियां सीधी रेखीय गति होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कुछ पीरियोडिक होते हैं, कुछ सर्कुलर होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे मोशंस होते हैं।
अब हम बात करते हैं स्लो और फास्ट की, यानी धीमा या तेज। अब हमने मोशन के बारे में समझा, मोशन होता क्या है, फिर हमने ये देखा कि कितने तरीके के मोशन होते हैं। अब हम तेज और धीमी गति के बारे में पढ़ें। तो कोई भी वस्तु या कोई भी व्हीकल कब हम कहते हैं कि ये तेज गति कर रहा है, जब ये एक फिक्स टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा दूरी को कवर करते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु धीरे काम कर रही है, धीरे चल रही है, कब कहते हैं, जब एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक फिक्स समय अवधि में जो वस्तु है वो स्लो जो है डिस्टेंस जो है कम कवर कर। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु धीमी या तेज है। अगर हम धीमा या तेज की बात करें तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक आपका रेफरेंस पॉइंट चाहिए हो। यानी अगर आप किसी भी वस्तु को धीमा या तेज कहते हैं तो उसके लिए आप कोई एक रेफरेंस पॉइंट सोच के रखते हैं और उसी के अनुसार आप किसी भी वस्तु को धीमा या तेज कहते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को या कोई भी गाड़ी चला रहा है, ये बहुत तेज चला रहा है। तो हम कब कहते हैं कि ये बहुत तेज चला रहा है, जब हमारे दिमाग में एक फिक्स वैल्यू होती है कि ये नॉर्मल वैल्यू है गाड़ी चलाने की, या ये नॉर्मल स्पीड है गाड़ी चलाने की, तभी तो हम कहते हैं कि ये चीज क्या है, तेज चल। या हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही धीमे गाड़ी चलाता है, बहुत ही मंद जो है गति से गाड़ी चलाता है। तो हमारे पास या हमारे दिमाग में कोई एक फिक्स वैल्यू होती है कि ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू। तो यानी अगर हम कभी भी फास्ट या स्लो की बात करते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। स्लो और फास्ट, धीमा या तेज। वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर। हम ये जानते हैं कि कुछ जो व्हीकल है, वाहन है, वो दूसरे वाहनों से तेज चलते हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम। और वही व्हीकल, वही वाहन किसी समय तेज चलेगा, किसी समय धीमे चलेगा। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, अगर कोई भी गाड़ी जो है एक ही दिशा में जो है मूव कर रही है, चल रही है, वी कैन easily tell which one of them is moving faster than the other। हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा व्हीकल, कौन सी वाहन तेज चल रहा है दूसरे वाहन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर पाए, तभी हम ये कह पा रहे हैं कि कौन सी वस्तु तेज चल रही है और कौन सी धीमे चल रही है। हम जानते हैं कि कुछ वाहन दूसरों की तुलना में तेज चलते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन अलग अलग समय पर तेज या धीमी गति से चल सकता है। सड़क पर वाहन एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। आसानी से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा दूसरे की तुलना में अधिक तेज चल रहा है। अब कोई जो व्हीकल है, वो उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो आप स्थिति है, उससे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी जो वस्तु है या कौन सी जो कार है वो तेज चल सकती है या तेज चल रही है या धीरे चल रही है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक रोड पे ऑब्जर्व करना, ये देखना है कि गाड़ियां किस तरीके से मूव कर रही है। अब आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, गाड़ियों को ऑब्जर्व करना है किसी रोड पे। और ये जो जितनी भी गाड़ियां हैं ये सब एक ही दिशा में मूव करनी चाहिए, चलनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, कुछ समय बाद उनकी फिर पोजीशन ऑब्जर्व करेंगे और फिर कुछ आप निष्कर्ष निकालें। आप क्या निकालेंगे, आप ये बताएंगे कि कौन सी व्हीकल जो है तेज चल रही है और कौन सी धीमे चल रही है। आपको क्या करना है, पहले आपको एक रास्ते में गाड़ियों को ऑब्जर्व करना है, उनकी पोजीशन देखनी है।
फिर थोड़ी देर बाद फिर उनकी पोजीशन ऑब्जर्व करनी है, उनकी स्थिति देखनी है। We often say that the faster vehicle has a higher speed. हम क्या कहते हैं, हमें इससे क्या पता चलता है, जैसे आप देखोगे तो आप देखोगे कि कोई गाड़ी आगे पहुंच गई है, कोई जो है ज्यादा आगे नहीं पहुंची है, कोई आगे पीछे ऐसे हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, आपको एक ग्रीन वाली गाड़ी जो है आगे दिखाई दे रही है इन दो गाड़ियों के, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ये वाली गाड़ी आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो बेसिकली इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये हरी वाली गाड़ी है ये क्या कर रही है, तेज चल रही है और गाड़ियों के कंपैरिजन में। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन से देखा, ठीक है, कुछ जो है रेफरेंस पॉइंट लिए, उनसे देखा, हमें ये बात पता चली। तो कोई भी व्हीकल जो है, कोई भी जो गाड़ी है, वाहन है, वो तेज चल रहा है यानी उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी क्या है, गति ज्यादा है, इसलिए तो वो तेज चल रहा है। अगर हम बात करें किसी तेज चलती हुई वस्तु, ठीक है, कोई गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही, आप बता सकते हो कि वो कैसे चल रही है तेज। आप उसकी पोजीशन जो है वो देखते हो, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसने कितनी दूरी तय की है, इसको देख के आप बता देते हो कि वो क्या है, वो तेज चल। इसी तरीके से हमने यहाँ इस जो ऑब्जर्वेशन करी, इससे हमने देखा कि जो आपकी हरी गाड़ी है वो तेज चल रही है और गाड़ियों के कंपैरिजन। We often say that the faster vehicle has a higher speed. हम क्या कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल है, जो व्हीकल या जो वाहन तेज चल रहा है उसकी स्पीड तेज है। जैसे कि कोई भी रोड पे चल रहा है, एक धीरे से चल रहा है, एक तेज चल, तो आप क्या कहते हो कि स्पीड जो है, जो तेज चल रहा है उसकी, या जो फास्ट चल रही है गाड़ी, तेज चल रही है गाड़ी, उसकी स्पीड भी तेज होगी, तभी तो वो चल रही है। In a 100-meter race, it can be easy to decide whose speed is highest. अगर 100 मीटर रेस की अगर हम बात करें तो उसमें हम आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सी व्हीकल या कौन सी जो आपकी गाड़ी है वो तेज चल रही है। One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो 100 मीटर रेस में सबसे कम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी तय कर रही है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है, धीरे चल रही है, ये गाड़ी धीरे चल, क्योंकि उसने क्या किया है, उस फिक्स टाइम इंटरवल में, क्योंकि रेस हो रही है, जब रेस हो रही है तो ऑब्वियसली बात है एक टाइम इंटरवल दिया जाता है, टाइम फ्रेम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, गाड़ियों को चलना होता है। तो जो गाड़ी जो है कम डिस्टेंस या कम दूरी तय करेगी उसकी स्पीड कम होगी, जिससे ज्यादा दूरी तय करेगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। हम अक्सर कहते हैं कि तेज वाहन की गति अधिक होती है। 100 मीटर की दौड़ में यह तय करना आसान होता है कि किसकी गति सबसे अधिक है। जो 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पीड। तो जो ये एक्टिविटी है इससे हमें क्या पता चला, एक ग्रीन कलर की जो गाड़ी है वो तेज चल, क्योंकि हमने उसे और रेफरेंस के से देखा, इससे हमें क्या पता चला कि यानी ये तेज चल रही है तो उसकी स्पीड तेज होगी। इसी तरीके से हम किसी रेस की बात करें, किसी रेस में गाड़ियां चल रही, तो कोई गाड़ी, ठीक है, अगर पहले पहुंचती है इसका मतलब उसकी स्पीड तेज है, क्योंकि ये रेस है, आपको एक फिक्स टाइम दिया गया है, उसमें ही सारी की सारी गाड़ियां चलेंगी। तो एक गाड़ी की स्पीड ज्यादा है वो पहले पहुंच जाएगी एंड पॉइंट तक या फिनिश पॉइंट तक, और वो गाड़ी जिसकी स्पीड कम है, जिसकी गति कम है, वो क्या करेगी, वो कम डिस्टेंस या कम दूरी तय कर पाए। तो इससे हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट आया, यानी गति का कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली अगर हम स्पीड की बात करें, इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल, हरी और नीली गाड़ियां हैं, और इसमें नीली गाड़ी सबसे पहले पहुंच रही, यानी जो नीली गाड़ी है इसकी स्पीड क्या है, तेज है। वहीं अगर हम हरी गाड़ी की बात करें, ये सबसे धीरे या सबसे लेट में पहुंच रही है, यानी इसकी स्पीड सबसे कम है।
तो स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डिस्टेंस और टाइम से लिया जाता है, यानी दूरी और समय से लिया जाता है। एक वस्तु एक फिक्स टाइम में, कोई भी यूनिट टाइम है, उसमें कितना डिस्टेंस या कितनी दूरी तय करेगी, ये उसकी स्पीड कहलाती है। यानी कि अगर जैसे कि हम रेस की बात कर रहे थे, एक फिक्स टाइम इंटरवल है, ठीक है, 1 घंटे में क्या है, आपकी जो गाड़ियां हैं उन्हें क्या करना है, 10 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना, ठीक है। आपके पास सपोज जैसे कि आपके पास क्या है, एक 2 घंटे का टाइम फ्रेम दे दी, ठीक है, एक नहीं 2 घंटे का अगर हम टाइम फ्रेम दे देते हैं और उसमें कहा जाए कि आपको जो है 50 किलोमीटर चलना है, ठीक है, 50 किलोमीटर चलना है, तो और दोनों गाड़ियां एक साथ स्टार्ट होती है, तो जो गाड़ी पहले पहुंचेगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी इतने समय में 60 जो आपके 120 मिनट के समय में या 2 घंटे के समय में इसने 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो जल्दी तय करी, यानी इसकी स्पीड ज्यादा है, इसको समय कम लगा इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। जो आपका जो है डिस्टेंस है, इसने क्या किया, जो आपकी डिस्टेंस थी 120 मिनट की या 2 घंटे की, हमें 50 किलोमीटर जो है ये कवर करना था। अब क्या हुआ, एक गाड़ी स्टार्ट हुई, एक गाड़ी क्या हुई, शुरू हुई, ठीक है। ये जैसे कि आपका पॉइंट है कोई, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट। इस ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है और आप ये समझिए कि ये जो है इसके इनिशियल पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है, और 2 घंटे दोनों जो है गाड़ियों को दिए गए हैं। ए पॉइंट पे जो है आपका ए व्हीकल खड़ा है और बी पॉइंट पे बी व्हीकल खड़ा है, दोनों वाहन खड़े हैं, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ए व्हीकल जो ये 50 किलोमीटर की दूरी है, ये 1.5 घंटे में ट्रैवल कर देता है, 1.5 घंटे में दूरी तय कर देता है। वहीं अगर हम बी व्हीकल की बात करें तो बी व्हीकल जो है इस दूरी को वो जो है 2 घंटे में तय नहीं कर पाता है, वो क्या करता है, उसको 2.5 घंटे लगते हैं इस दूरी को तय करने में, जबकि टाइम फ्रेम 2 घंटे का था। यानी जो बी है वो 2 घंटे बाद कहीं यहाँ पे होगा। वहीं अगर हम ए की बात करें तो ए तो आधे घंटे पहले ही यहाँ पे पहुंच चुका है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपकी गाड़ी ए है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, बी गाड़ी। तो इस तरीके से हम स्पीड को समझ सकते हैं। तो अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में जितनी दूरी कोई वस्तु तय करती है वो उस वस्तु की स्पीड यानी गति होती। दूरी एक इकाई में किसी वस्तु द्वारा कवर किया गया वस्तु की गति के रूप में समय होती। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम स्पीड की बात करें, गति की बात करें, तो अगर हम गति की बात करते हैं तो एक फिक्स समय अंतराल में कोई भी वस्तु कितनी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो तय करती है, उसको हम उस वस्तु की स्पीड यानी गति कहते हैं। तो when we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance 50 km in 1 hour. जब हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड यानी चाल से चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस यानी दूरी तय करती है। However, a car seldom moves with a constant speed of for 1 hour. अब बात ये है कि जब भी कोई कार चलती है
नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जब भी कोई कार चलती है तो उसकी स्पीड एक जैसी नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। इस तरीके से जो है कार चलती है। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड। तो हम ये कह सकते हैं शुरुआत में ये धीरे धीरे चलती है, फिर तेज चलती है। सो वी कैन से दैट कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। We usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. तो जब हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करते हैं, क्योंकि जो गाड़ी है उसकी स्पीड अलग अलग समय में अलग अलग है, तो शुरुआत में कम है, फिर ठीक हो जाती है, लास्ट में कम हो जाती है, या बीच में भी उसकी वेरिएबल स्पीड होती है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक घंटे में इसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 50 किलोमीटर तक किया। तो इस तरीके से हमारी एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी एक्चुअली अगर हम कार की बात करते, कार चल रही है जैसे मैंने आपको बताया, तो जब हम कहते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, स्पीड के कॉन्सेप्ट से जो हमने पहले पढ़ा, हम क्या कह रहे हैं कि इतना डिस्टेंस ही 1 घंटे में ट्रैवल कर। लेकिन जब हमें ये पता है कि स्पीड वेरिएबल है, बदल रही है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस 1 घंटे में, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 50 किलोमीटर पर आवर के केस में 50 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो इसका तात्पर्य है कि वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। हालांकि एक कार शायद ही कभी 1 घंटे के लिए एक समान गति से चलती है। वास्तव में यह धीरे धीरे चलने लगता है और फिर गति पकड़ लेता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम आमतौर पर केवल उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई कुल दूरी के बारे में कहते हैं। तो वेरिएबल स्पीड के कॉन्सेप्ट में जो है, अगर हम किसी भी गाड़ी के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कहते हैं, तो 50 किलोमीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस है, कुल जो है दूरी है जो उसने 1 घंटे में तय। अब इसी से क्या होता है, आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है जब हम वेरिएबल स्पीड की बात करें। यानी कहीं पे क्या हो रहा है, स्पीड कम है, कहीं पे ज्यादा है, समय कहीं पे जो है कम है, कहीं पे ज्यादा है। तो ऐसे टाइम में या ऐसे मोशन में, ऐसी जो गति है उनमें हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जो आपका एवरेज स्पीड होती है वो बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कुल समय जो लगता है उसमें इसने, या कोई भी व्हीकल है, कोई भी वस्तु है, उसने कितना कुल दूरी तय की है वो उसकी स्पीड बताती है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई गाड़ी है वो चलती है, पहले 1 घंटा उसकी स्पीड 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले 1 घंटा उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। फिर 2 घंटे इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 1 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, स्पीड भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करती है, इसकी स्पीड ये है। अब हम ये बोल रहे हैं कि पहले 1 घंटे में इसने क्या किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। दूसरे 1 घंटे में इसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये इसकी समय स्पीड हो गई। फिर 2 घंटे इसने 1 किलोमीटर, यानी 2 घंटे इसने 2 किलोमीटर स्पीड जो है डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। पहले 1 घंटे 2 किलोमीटर,
दूसरे 1 घंटे 3 किलोमीटर, फिर तीसरा जो 2 घंटे का जो है उसमें इसने 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है, दूरी तय की है। अब हम क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट निकलता है, क्योंकि स्पीड क्या है, आपकी वेरिएबल है, या हम कह सकते हैं जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है, दूरी जितनी इसने तय की है वो अलग अलग है, अलग अलग समय अंतराल। तो हम क्या करेंगे, स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा इस केस में वो 2 + 3 + 2 होगा, और अगर हम टाइम की बात करें तो वो हो जाएगा 1 + 1 + 2, यानी 7/4। तो ये क्या आ गया, इसकी एवरेज स्पीड आ गई 7/4 km/h, या आप कह सकते हैं 4 या आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो है 1.75 km/h। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल स्पीड का या वेरिएबल जो डिस्टेंस और वेरिएबल टाइम का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो इसमें जो है आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो सारी की सारी डिस्टेंस को ऐड करके और कितना समय लगा है उससे। तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। औसत गति तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, यानी स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो आपका मीटर/सेकंड होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अगर क्या होता है, कोई भी वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और क्या होता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो है बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी अगर वो तय करती है, तो ऐसी गति को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी स्पीड है वो सेम है। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है और जो आपके फिक्स टाइम इंटरवल में वो बराबर जो है दूरी को तय नहीं कर पा रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो वो ऑब्जेक्ट है या वो वस्तु है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 कंडीशन है। कंडीशन ए, इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 घंटे जो है जो आपकी वस्तु है उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे 1 घंटे 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तीसरे 1 घंटे 2 किलोमीटर की दूरी तय की। सेकंड जो है वो ये है, पहले 1 घंटे वस्तु ने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे 1 घंटे 4 किलोमीटर की तय की, और तीसरे 1 घंटे इसने कितनी किलोमीटर की दूरी तय की, 1 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अगर हम दोनों जो बॉडी है, दोनों वस्तु है, इनकी अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो सेम है, लेकिन पहले केस में जो दूरी है हर घंटे तय कर रहे हैं वो बराबर है, वहीं दूसरे केस में जो ये दूरी हर घंटे तय कर रहा है वो क्या है, अलग अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ए बॉडी है या ए वस्तु है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वहीं जो वस्तु बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform motion। यदि किसी वस्तु की गति साथ चल रही है, एक सीधी रेखा बदलती रहती है, मतलब एक सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है और उसकी गति क्या है, बदलती रहती है,
तो ऐसी गति को हम असमान गति या फिर असमान जो है मोशन कहते या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते। जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म का जो हमने बी केस लिया था, इसमें आप देख सकते हैं पहले 1 घंटा इसकी जो गति है वो कितनी है 3 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और तीसरे 1 घंटा इसकी 3 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है गति है। यानी पहले घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे आपके जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर हम केस 1 की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं पहले घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड सेम है। और बी केस में स्पीड अलग अलग है, तो तब भी इसे क्या कहेंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion। यानी जब कोई वस्तु जो है एक स्थिर गति से चल रही है एक सीधी रेखा में, तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, यानी समान गति में चल रही है। तो बच्चों, आज हमने मोशन का कॉन्सेप्ट देखा, इसके कुछ मेन पॉइंट हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आपको इनको रिवाइज करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।